टाइम कितने बजे है? 1 घंटा। हाँ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आज एकादशी है, भगवान का नाम लेते हैं फिर देखते हैं। आप मेरी बात दोहराइएगा। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल 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 केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राम बोल राम राम बोल राम बोल राम बोल राम राम बोल राम बोल राम राम बोल राम बोल राम बोल राम राम बोल सीता समेत श्री रामचंद्र 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद बोल। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आपकी इस किताब में स्तुति है गीता की, वो पाठ करिएगा। जब भी हम लोग गीता पढ़ते हैं उसके पहले गीता स्तुति। ओम
भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए स्वामी जी को प्रणाम। इतनी जगह गीता का अध्ययन होता है, लेकिन कभी ईमानदारी से मन में प्रश्न आवे कि गीता पढ़ना हम क्यों चाहते हैं। मतलब पढ़ाया जा रहा है इसलिए पढ़ते हैं, ये कुछ आता जाता नहीं है, कोई समय नहीं है इसलिए गीता की क्लास में आ गए। लेकिन मनुष्य अगर ईमानदारी से कभी पूछे अकेले में बैठकर कि मुझे गीता पढ़ने से क्या मिलेगा। आज आपको पता है कि इस आधुनिक जगत में व्यक्ति काम तभी करता है जब उसको पहले ये दिखाया जाता है कि ऐसा करने से उसको ऐसा मिलेगा। आप देख तो रात में वो टेली प्रोग्राम में से बहुत सारे आते हैं ना मार्केटिंग के, अगर आप ये खरीद लेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, ये अंगूठी पहन लेंगे तो ये हो जाएगा, ये सामान खरीद लेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर ऐसा पूछूं आपसे कि गीता पढ़ लें तो डैश डैश डैश, तो आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? सच सच बताइएगा। कोई भीड़ तो यहाँ है नहीं, शर्म करने की कोई बात है नहीं। आपको क्या लगता है कि गीता पढ़ने से क्या फायदा क्या होगा आपको? सर बताइए सच सच। मन का परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रश्न हो सकता है गीता के और भी कोई ग्रंथ हो सकता है जो परिवर्तन कर दे? स्पेशली गीता क्यों? चलिए कुछ तो उत्तर है। और कुछ? भगवान ने सब कुछ बताया, नहीं कैसे रहना है, कैसा फेस करना है तो जी, कैसे एक्शन लेना है, जी जी, क्या सोचना है। गुड। आप लोगों को क्या लगता है? श्री कृष्ण भगवान को हम मानते हैं, तो हमारे भगवान ने कहा तो क्या है, अच्छा, कहा क्या है वो समझना चाहिए। गुड।
क्या बोलती हैं? जैसे डेली जीवन का हमारा जो सोचने का तरीका है ना उसमें परिवर्तन आ जाता है और काफ़ी बदलाव भी आ जाता है। तो वो कैसा डेली जीवन में कितनी उपयोगी रहती है, सुख में दुख में कि कोई भी समस्या होगी उनको सुझाव मिल जाता है। और कोई आप लोगों में? क्योंकि जो आइडियल लोग हुए हैं उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि उन्होंने गीता पढ़ के ही कुछ पाया है, तो उससे क्यूरियोसिटी है कि हम भी उसको पढ़ के देखें कि उन्होंने क्या पाया है, हम क्या पा सकते हैं। और कोई पीछे? बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो ऐसा लगता है लोग कहते हैं कि इतने सारी समस्याओं का हल ऐसा बताया गया है, तो शायद हम भी पढ़ के जान सकें, हो सकता है मुझे हमारी भी समस्याएं कुछ कम हो सकें जो हमने अपने मन में बना रखी हैं। कितने कितने सारे उत्तर हैं, जितने सारे मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितनी मुंडी उतनी मती हुई। सच है ये। अच्छा, आपको एक और दृष्टि से मैं कोशिश करता हूं दिखाने, इसी से जोड़ता हूं आपको कि ये जो समस्या जो जहां जितने मैं पकड़ पाया, आधे लोगों का हल यही कि इसमें मेरे जीवन की जो समस्या है उसका हल क्या हो जाएगा, मेरे को हो जाएगा। मैं आपको कहूँ ये होगा, मुझे पता नहीं है, मुझे संदेह पता नहीं, क्योंकि आपकी समस्या क्या है वो अलग अलग है सबकी। मैं कभी ये गारंटी से नहीं कह सकती कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपके पास धन आ जाएगा। मैं नहीं कह सकता कि इसको पढ़िए तो पुत्र हो जाएगा। मैं नहीं कह सकता कि इसको पढ़िए तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो सब मतलब भ्रम की बातें हुई। पहला जो चिंतन का जो ये विषय हो सकता है वो ये है, पहला ये सोच लीजिए समस्याएं आती कहां कहां से हैं, उसके एरियाज को जरा बांट लीजिए। सिस्टमैटिक सभी समस्याओं को जोड़कर एक बंडल बनाइए। आपको लगता है जो समस्या पहली जो जीवन की सब समस्याएं हैं उसका सोर्स क्या हो सकता है? एनी आइडिया? व्यक्ति परेशान है तो किससे? मन से। और तो बहुत सरल प्रश्न है। दूसरों के बर्ताव से। गुड। एक बात मुझे समझ में आती है, पहली कभी कभी व्यक्ति ऐसा कहता है कि स्वामी जी मैं दुनिया वालों से परेशान हूं। राइट? मैं दुनिया वालों से, दुनिया वाले मतलब समाज, मेरी जो प्रॉब्लम है वो सोसाइटी से है। अच्छा जी, इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई, आपकी जो समस्या है वो आ कहां से रही है? समाज से। अच्छा ठीक है, तो सुधार कहां होगा? सुधार कहां होगा? बोलिए ना। समाज में जाइए, कर लीजिए, और आप अन्यथा मत लीजिएगा। न राम सुधार सके समाज को, उनके ऊपर भी आरोप लग गया कि नहीं लग गया? न कृष्ण सुधार सके, उनके ऊपर भी आरोप लग गया। राम के समय में भी धोबी था, यही सच्चाई है। राम के समय में भी किडनैप की समस्या थी। मैं आपको राम राज्य गिना रहा हूं, ये भी देख लीजिए। ये तो मैंने राम राज्य के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं। मुझे लगता है जो सब अच्छी चीजें होंगी वही राम राज्य है। अरे जी, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, इसलिए कभी हो सकता नहीं है। ये राम के समय में भी छुआछूत की समस्या थी, ठीक है। राम के समय में भी धोबी था, राम के समय में भी रावण था, राम के समय में भी मंथरा थी। तो पूरा तो समाज था। राम ने सुधार लिया क्या? चलिए राम को छोड़ दीजिए। कृष्ण ने सुधार लिया क्या? समाज ऐसे से ही था
और समाज ऐसे ही रहेगा। और मैं अपने मिशन की बात कर सकता हूँ, इसलिए हम लोगों को बहुत साफ कहा जाता है, समाज सुधारक मत बन जाओ। समाज सुधारक बनने की आवश्यकता नहीं है, वरना हमारे गुरुजी इसके आगे एक सेंटेंस और जोड़ देते हैं, समाज तो सुधरेगा नहीं, हाँ समाज तुमको सुधार देगा। ये संभव है, ये दिखाई देता है आजकल टीवी पे। आप तो नहीं सिखा पाए, उन्होंने कुछ चीजें आपको सिखा दी हैं, अब हम वो करने लगे जो वो चाहते थे। तो सुलझा सुलझा के देखिए ना, मतलब जो समाज की समस्या है वो पहले से थी। अब मैं इस लीग से हट के बोलूं, कभी राम राज्य का मतलब ये मत समझिएगा कि ये समस्याओं का समाज मतलब ही क्या होता है आपको पता है? तो आप सोशियोलॉजी पढ़िए, मैंने किसी से बड़ा अच्छा डिस्कशन। समाज मतलब होता है अच्छे लोगों की कीमत तभी है, भूलिए ना आगे, जो बुरे लोग होंगे। आप बोल के देखिए ना, ये व्यक्ति सदाचारी है, ठीक है, अच्छा, और सरल शब्द ले लें, ये व्यक्ति ईमानदार है, किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? तो मतलब जब आप ये बोलते हैं कि ये ईमानदार है, तो समाज में चोर होना चाहिए। अब देखो ना, कहाँ की बातें कर रहे, प्रैक्टिकल सच क्या है। जब ईमानदारी की बात की जाएगी, चोर का होना अनिवार्य है, और उसकी तुलना में आप ये कहेंगे कि ये व्यक्ति क्या है? ईमानदार है। तो ये अपेक्षा क्यों कर दी कि समाज में सब अच्छे अच्छे लोग रहेंगे? उनका भी समाज है। एक अच्छे एक स्वामी जी थे, महंत जी थे, बड़े अच्छे। उन्होंने एक मुझसे ऐसा प्रश्न पूछा कि अच्छी पेंटिंग क्या होगी? एक सीनरी बनाओ, उसमें तुम्हें अच्छी पेंटिंग में क्या क्या नजर आता है? तो हम अच्छी पेंटिंग के नाते क्या कहेंगे? पहाड़ हो, नदी हो, चिड़िया हो, पेड़ हो, एक नाव हो, बच्चे खेल रहे हैं, एक झोपड़ी हो। लेकिन उनका कहना है जो समाज की गंदी चीजें हैं वो भी उस पेंटिंग में रहती हैं, और असली चित्रकार वही है जिसका ध्यान किसी और नहीं जाता, वो उन छोटी छोटी चीजों को भी पेंटिंग में क्या करता है? दिखाता है। मक्खी को भी दिखाएगा, पेड़ के आसपास जो गंदा पड़ा है वो उसको भी दिखाएगा, क्योंकि उसका ध्यान बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। तो जब अच्छी चीजें दिख रही हैं तो वो तभी हो सकती है जब बुरी चीजें हैं। अब आपको यहां इतना वेदांत तो मैं नहीं बोल सकता, इसीलिए जगत जो शब्द है अध्यात्म में, फिलॉसफी में, वो रिलेटिव है। मैं तो आपसे बोलूं कि किसी एक एब्सोल्यूट चीज का नाम बता दीजिए, ट्राई। एक ऐसी चीज बताइए जिसकी तुलना में दूसरी चीज ना हो गई, सिर्फ वही ही हो गई। सोचिए जरा, बताइए ना। सच है ना, किसकी तुलना में? झूठ की तुलना में। इसका मतलब सच होने के लिए झूठ होना चाहिए। और बोलिए कुछ। बोलिए ना, ट्राई तो कीजिए ना। आनंद तो हम कह सकते हैं, अभी मतलब आपके समझाने, दुख है उसकी तुलना में आप क्या हैं? आनंदित। हाँ, तो आनंद तो इसलिए मैंने इसलिए बोला कि इस पे अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा मैं। आनंद और करुणा, करुणा भी उसका अपोजिट हो सकता है। हाँ, उजाला तभी होगा जब
अंधेरा होगा। करुणा के विरुद्ध अर्थ शब्द नहीं है। चलिए मान लेते हैं। और बताइए ना कुछ, साइंस के लिए आ जाइए, जिनका बेस साइंस है। टाइम है तो स्पेस है, और स्पेस है तो टाइम है। जिनका बेस साइंस हो वो इसको देखें ऐसा। यदि टाइम है तो स्पेस है, और स्पेस है तो टाइम है। मतलब 7 तब बज रहा है जब 6 और 8 के बीच में क्या है? बोलिए जी, स्पेस है नहीं? और स्पेस है तो स्पेस का कोई ना कोई, हाँ जी, सुबह होगा, संध्या होगी, शाम होगी, रात, कुछ तो होगा, तो टाइम होगा जरूर। टाइम स्पेस के बिना नहीं रह सकता, स्पेस टाइम के बगैर नहीं रह सकता। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा था, इस दुनिया में कोई चीज उस कॉन्शियसनेस के अलावा एब्सोल्यूट नहीं है। सब चीजें क्या है? रिलेटिव। तो इसमें दुखी होना नहीं है, सच को सीख लेना है, सहन कर लेना है, दिमाग में रखना है, यही एक सच्चाई है। मैंने आपसे जो प्रश्न उठाया था वो ये था कि यदि मेरी समस्या समाज से है तो समाज तो भैया कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि समाज पहले से ऐसा था, ऐसा ही रहेगा। और समाज सुधारने चले तो आपको पता है अच्छी गति किसी की होती नहीं है। समाज सुधारकों की कोई गति बड़ी अच्छी नहीं। समाज सुधारते मैं आपसे क्या बताऊं, अभिमान आ जाता है। हम हैं तो मनुष्य ना भैया, पंचमहाभूत के ब्रह्म थोड़ी ना बन गए। अगर हमने किसी का जीवन बना दिया तो आपको पता है कि हम 10 बार कॉलर खड़ी करते हैं, ये मेरे कारण है, ये मेरे कारण है। एक स्वामी जी किसी संत ने बड़ा अच्छा जोक सुने। एक व्यक्ति था, उसने आश्रम में पंखा डोनेट, हमारे आश्रम में नहीं कहीं किया होगा, पंखा डोनेट किया था। नया पंखा था, लेकिन वो पंखा चलता नहीं था, स्विच ऑन करो तो चलता नहीं था। अब आपको समझ में आ सकता पंखा क्यों नहीं चल रहा है। और वो पंखा किसी को चलाने भी नहीं देता था जो उसने डोनेट किया था। कारण सोचिए जरा, उसमें सप्लाई भी आ रही है, अगर आप वो हट जाए तो वो चला भी सकते हो आप, लेकिन वो रहता था तो चलाने नहीं देता था कभी। सोचिए ना, ऐसी कौन सी बड़ी गंभीर समस्या मैंने आपके सामने रखी है। हाँ हाँ, उसने 3 पीढ़ियों के नाम लिखा के रखे हैं। अगर पंखा चलेगा तो आप पढ़ेंगे कैसे, तो आप कैसे बोलेंगे इन्होंने पंखा लगाया। और जब पंखा नहीं चलता तो सबकी निगाह किस पे जाती है? राम शरण पुत्र राम शरण, कान्हा पुत्र राम द्विवेदी। आदमी अरे इन्होंने पंखा लगाया। अरे जी यही सच्चाई है। और हम लोग भी कभी कभी लोभ का फायदा उठाते हैं। हम पत्थर लगवा देते, आओ उसको 10 बार देखो। हमारा क्या जाता है एक पत्थर में, पत्थर के बहाने ही पैसे दे जाओ। लेकिन आदमी पत्थर को दिखाता है, मैंने देखा ये हमारे यहाँ से हुआ था, देखो। अच्छी बात है, हम मानव हैं जी, सच्चाई है। और जरा से करने पर बहुत बड़ा अभिमान आता है, ये एक सच्चाई है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो क्या आप समाज की बातें कर रहे हैं? और मेरा तो पहले ही प्रश्न होता है, समाज को चलाने वाला आप कौन होते हैं? समाज वो ईश्वर चला रहा है, जैसा चाहेगा वैसा वो चलाएगा। आप कुछ कर नहीं सकते, उसकी प्रेरणा होगी, बस आप उसके यंत्र बन सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं।
नाउ कम ऑन द पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट्स, हमारी समस्या यदि समाज से है तो मैंने आपको बताया समाज तो कभी नहीं सुधरेगा, आप शांति रखो। ठीक है जी? बोले ठीक है स्वामी जी, समस्या समाज से नहीं है तो किससे? अब आपकी नजर में कौन था दूसरा ऑप्शन? बोले समाज तो ठीक है, ये जो परिवार वाले हैं ना ये बहुत परेशान करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप नहीं बोल रहे, मैं बोल दे रहा हूं। कोई पति से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई बहू से परेशान है, कोई सास से परेशान है, कोई ससुर से। आप देखना घर में नहीं बोल रहे तो उसका बड़प्पन है, और क्या कहा जाए, चुप रहता है बेचारा, परेशान है। और मैं कभी इस बात को रखता हूं तो लोग बोलते स्वामी जी आप बखिया उधेड़ते। ये वानप्रस्थ इसी समस्या का नाम है। वानप्रस्थ कोई खुशी से नहीं आता, आपको बताऊं। वो अगर दादा बाबा बन के घर में खुश है तो आपके पास क्यों आएगा गीता पढ़ने? आप बताइए, पागल कुत्ता काटे इसको? सोचो ना, उसको टोचा जाता है, लाइट नहीं है उस कमरे में, खाना नहीं मिला ठीक से, किसी ने अपशब्द बोल दिया, अपमान कर दिया, तो वो कहता है कहीं चलो आश्रम में थोड़ा क्या करेंगे शांति से। और आपको लगता है ये ब्रह्म ज्ञान पढ़ने आया है, और महाराज जी ब्रह्म ज्ञान पढ़ा रहे उसको। अब कहेगा ब्रह्म ज्ञान, आप बताओ कहाँ ब्रह्मानुभूति होगी उसको? यही फैक्ट है समाज के। तो वो जो परेशान है, मैं आपसे बताऊं, वो परिवार से परेशान है। पति पत्नी बहू सास ससुर पुत्र, जो भी एक कुनबा है जिसके साथ वो रात में सोता है उठता है। तो आप क्या चाहते हैं? परिवार कभी आपके अलावा, देखो बहुत कम होते हैं जिसमें पति पत्नी दोनों आए, मैं आपसे बताऊं, वो बहुत रेयर। किसी परिवार वाले को आप सुधार नहीं सकते, सिर्फ उसको बता सकते हो कि ये अच्छा है। ये मैं आपको लिख के दे दूं, किसी को नहीं सुधार सकते आप। अच्छा, उसका कारण मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं नहीं सुधार सकते, सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबकी अपनी अपनी क्या है, रुचियां हैं, तो वो अपने संस्कार के अनुसार चलेगा ना। आप चिन्मय मिशन आते हैं, पड़ोसी को भी बोलिए नहीं मैं चिन्मय मिशन चलो वहां बहुत अच्छा लगे, हो सकता है एक बार आ जाए, लेकिन अगर उसकी रुचि नहीं है तो आपको क्या लगता है आप ले आएंगे उसको? क्या खाना तो भूखे को खुद ही खाना होगा। एक बार आप ला सकते हैं, गाड़ी से ला सकते हैं, मुफ्त में इधर बैठा सकते हैं, लेकिन उसके बाद सेकंड टाइम किसको आना होगा? उसको खुद आना। और आपको पता है कि दूसरी बार लोग कितनी बार आते हैं? तो हम लोग फॉर्म भरते ना, उसमें क्या बोलते हैं उस फॉर्म को? फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म क्यों भराया जाता है? कभी सोचा आपने कि भैया ये नहीं आए दोबारा तो वो जो कमी बता दे मुझे, तो मैं उस कमी को क्या कर लूं? लेकिन मैंने देखना, आप कितना भी फीडबैक भरवा लीजिए, आप कितना खाना पीना करवा दीजिए, अगर उसके स्वभाव और संस्कार में नहीं है तो मैं आपसे कहूं वो नहीं आएगा। कभी कभी साधु होने के कारण ऐसा आता होगा मन में, अभी कोई नाचने गाने वाला प्रोग्राम, फिल्म स्टार, वो लोग बोलते पानी बरस रहा है, आप अभी खोले उसमें प्रोग्राम, कोई रॉक स्टार आ जाए तो आप देखिए भीगते आदमी सुनता है, पैसे दे के सुनता है। क्यों गया वहां पर? मेरी रुचि है, मेरा संस्कार है, मुझे अच्छा लगता है, वेलकम। अब आप मना कर, आप जबरदस्ती थोड़ी ना कहोगे कि चलो अध्यात्म। मैं तो सूत्र आपको बोल रहा हूं और मनन कीजिएगा इस पे। आप किसी परिवार वाले को सुधार नहीं सकते, इसलिए आनंद में रहिएगा। कभी कोशिश, सिर्फ आपका काम क्या पता है? इंट्रोड्यूस करना। देखो आपको यहीं का उदाहरण दे रहा हूं अपने। आपके स्वामी जी मुझे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि स्वामी जी आप, मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं ये किस पर निर्भर करता है?
ये तो मेरे पर कर सकते हैं, ये सिर्फ मेरे को इंट्रोड्यूस तो कर सकते हैं। और इंट्रोड्यूस से आप अपेक्षा ज्यादा रख लो तो आप ही दुखी हो गए। अब आप किसी से अपेक्षा रख ले कि आपने उसको जोड़ा तो वो जाएगा ही जाएगा, मैं बताऊं फिर आप दुखी रहेंगे। ये फैक्ट तुरंत करते करते दिमाग में फीड कर लेंगे, मेरा काम था इसको भेजना, वो मैंने भेज दिया, ये जाए ये ना जाए ये किसकी जिम्मेदारी, ये इसका प्रारब्ध। स्टार्ट किया था, पहला समस्या कहां से आ सकती है, समाज से। तो मैंने आपको बताया समाज कभी सुधरने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा, यदि समस्या परिवार से है, मैं यहाँ क्या समझा, नाम नहीं लूंगा, गाँव में और उसमें पुराने लोग कहावत कहते थे, अब जानवर का नाम नहीं लूंगा, उसकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी होती है। आप सीधी करने की कोशिश कीजिए, वो नहीं हो सकता महाराज जी, वो टेढ़ी ही रहेगी, आप कितना भी बांध दो उसको। लेकिन तीसरा एक घटक और है जी, जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। तीसरी समस्या कहां से आ रही है, सोर्स क्या हो सकता है? आई एम प्रॉब्लमेटिक पर्सन। इस पे थोड़ा गौर दीजिएगा। शायद मेरे कारण ही लोगों को समस्या हो रही हो। अगर मेरे कारण समस्या हो रही है तो मैं अपने आप को सुधार सकता हूं कि नहीं सकता? समाज की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, मैं परिवार की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी स्वयं की बात कह रहा हूं। मैं स्वयं को सुधार सकता हूं कि नहीं? अच्छा, इस सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा कीजिएगा। स्वयं को सुधारना मतलब क्या? थोड़ा आपके मन में क्या विचार आता है, जरा बोलिए ना। आपसे कहा जाता है स्वयं को सुधारिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, चीजों को देखने का नजरिया बदलेंगे। मैंने एक बार ऐसा बोला स्वयं को सुधारिए मैं आपको, तो उस आदमी ने मुझे बहुत अच्छे उत्तर दिए। उसने बोला स्वामी जी मेरा ड्रेसअप सेंस गड़बड़ है क्या? मैंने कहा नहीं, सही है। मैं गलत टाइम पे घर आता हूँ क्या? सही समय पे आता हूँ, पूजा भी करता हूँ, पाठ भी करता हूँ, तो मैं क्या सुधारूं? अब आप उसको क्या उत्तर देंगे? माय डियर, सुधार की जो गुंजाइश है वो दो जगह है, मैं इस पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। इट्स वेरी सटल। जो मॉडिफिकेशन, जो चेंजेस होने हैं, स्वयं की बात कह रहा हूं मैं, वो दो जगह हो सकते हैं। एक है कर्म, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं एक्शन, और एक जिसको आप कह रहे थे दृष्टि, विजन। फिर से आपके सामने रख रहा हूं चिंतन। एक कर्म में भी सुधार संभव है और एक आपके देखने के नजरिए में भी सुधार संभव है, ठीक है ना? इतनी बात तो आपको समझ में आती है। आपको क्या लगता है कि किस में सुधार पहले करना चाहिए? नजरिया। और कोई? कर्म में सुधार करनी अच्छी है। गुड। और कुछ? फरसीद, तुम क्या कहोगे? किस में सुधार करना चाहिए? समझ एक्शन विल फॉलो। विद्वानों का क्या कहना है पता है? यदि समझ में सुधार हो जावे तो कर्म में सुधार अपने आप हो जाता है। मैं रिपीट करता हूं, यदि समझ में सुधार हो जावे, मतलब मैं रियल सुधार की बात कह रहा हूं, तो
कर्म में सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो कर्म से सुधरता है वो गंदा भी जल्दी हो जाता है। शांति से सुनिए क्या कहा जाए। मान लीजिए बच्चे हैं, जब हम लोग भिक्षा पे जाते हैं तो आपने क्या किया, हाथ जोड़ो, ओम सेना वो तो सेना को चिल्ला बोलने लगे, आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो सुधार कराया हमने, ये किस में कराया? इनके ये कर्म में कराया। अच्छा, जैसे ही मैं हटा वहां से, अब क्या हो? माय डियर, वो तो छोटे लोग हैं, आप बड़े लोगों की बात पे आ जाइए। जब तक हम भगवान के सामने हैं तब तक राम 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 ठीक है सब। उसके बाद फिर आपका कहां गया व्यक्तित्व, आपकी कहां गई पर्सनैलिटी, कहां गया आपकी डेप्थ? मतलब हम अपना जो व्यवहार है वो तभी सुधारते हैं जब हमारे सामने कोई होवे, और जैसे वो व्यक्ति हटा वैसे मैंने अपने फिर से अपने पुरानी फॉर्म में क्या हो गया, आ गया। तो आप क्या बोलोगे, सुधार है? ये तो संस्कृत में वेदांत में लोग गजस्नान है। हाथी को अच्छा खासा नहलाया धुलाया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, वो फिर से कहाँ चला गया, कीचड़ में गया, फिर से गंदा कर लाया। कब तक आप ऐसे एक्शन में चेंजेस करेंगे? और कभी कभी इफ यू परमिट में, जब इसमें दृष्टि में और कर्म में बहुत अंतर होता है ना, सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो आपको पता है इसमें फ्रस्ट्रेशन जन्म लेता है, क्योंकि ये नई बीमारी है। यू कैन कॉल डुअल पर्सनैलिटी। इसमें सामने वाला तो नहीं पता कर पाता, अपनी बहुत शक्ति चली जाती है, क्योंकि मैं हूं कुछ और, ठीक है, और मैं दिखना कुछ और चाहता हूं। मेरा वास्तविक स्वभाव विनम्रता का नहीं है। हैं जी, मैं वास्तव में विनम्र नहीं हूं, और मैं विनम्रता का नाटक करूं तो आपको पता है कितनी शक्ति जाएगी विनम्र बनने में। इसका उदाहरण देता हूं। स्वामी जी बहुत हम लोगों की निगाह से जो आपको एयर होस्टेस दिखाई देती हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, वो आपको कितने हम्बल दिखाई देते हैं। बट प्लीज कभी इनका अकेले में कन्वर्सेशन सुनिए, अकेले में कन्वर्सेशन सुनिए, बात कर लीजिए, या कोई नहीं है तब इनकी पोलाइटनेस आप देखिए जरा। और आपकी फ्लाइट नहीं हो और आप उस फ्लाइट में नहीं जा रहे हो, दूसरी एयर होस्टेस से आपको कुछ मदद चाहिए, आपका टिकट इंडिगो में है और आपने मदद किसके लेना चाहते हैं, जेट की, कर ले वो मदद, आपसे विनम्रता से बात कर ले। आप तो बोले थे दिस इज वेरी हम्बल, कहां गई हम्बलनेस? इट मीन्स यू आर नॉट ट्रू स्पिरिचुअल सीकर। डुअल पर्सनैलिटी बना के रखिए, सोचते कुछ और हैं, कर कुछ और हैं। बहुत लंबी बीमारी है महाराज, ये बताऊं, रात में नींद हराम कर देगी। फ्रस्ट्रेशन इतना जबरदस्त आता है, अपने आप नहीं आता है, मैं क्या हूं, क्या दिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। तो मैं आपको फिर से वो मानचित्र आपके सामने ला रहा हूं। मैं गीता क्यों पढ़ूं? बोले गीता हमें समस्या से छुटकारा दिलाती है। मेरा प्रश्न था समस्या कहाँ से आती है? तो पहली मैंने कहा समाज से, तो समाज तो कभी सुधरने का नाम, हाँ जी, नहीं लेगा। दूसरा मैंने बोला परिवार ऐसे ही था, ऐसे ही रहेगा। तीसरा मैंने आपसे ये जरूर कहा, यदि मैं सुधर जाऊं
तो शायद समस्या क्या हो जाए। मैं सुधर जाऊं मतलब क्या? यही गीता आपकी मदद करती है। इस पॉइंट को ही मैं लेके आया। गीता कुछ नहीं कर सकती, एक चीज कर सकती है। आप में से ये उत्तर भी किसी ने दिया। गीता आपको देखने की दृष्टि क्या कर सकती है? बदल सकती है। ये है, मैं फिर से कह रहा हूं, गीता में ये शक्ति है कि आपको देखने का नजरिया आपका क्या कर दे? बदल दे। और उपनिषदों में सिद्धांत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जब आप गुस्से में हो जिस दिन, है ना, तो सब जितने लोगों दिखते हैं सब कैसे दिखते हैं पता है? ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। और जिस दिन मेरा सब काम हो गया हो, मैं शांति में हूं, तो मुझे सब कुछ कह रहा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। यही आश्रम सब उदास लगता है यदि मैं उदास हूं। यही आश्रम बहुत अच्छा लगता है जब मैं कैसा हूं? प्रफुल्लित। माय डियर, ये सब कुछ निर्भर इस खोपड़े पे कर रहा है, इतने पे, कि मेरी देखने की जो दृष्टि है वो कैसी है। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है बदलने, दृष्टि बदलने के अलावा। कर लो आप। क्या मैं व्यक्ति को बदल सकता हूं? मैं व्यक्ति को बदल सकता हूं क्या? मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़े बड़े शहरों की, हम इंक्लूडिंग ऑल्सो जहां हम लोग रह रहे हैं, तो उसमें भी एक गृहस्थों की स्वामी जी एक बहुत बड़ी समस्या ये है, उनके हर 20 दिन पे आती है, वो है काम करने वाली बाइक की। वो ये है कि उससे लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ कुछ डिस्कशन, तो हर महीने वो छोड़ के चली जाती है। मेरा ये कहना रहता है कई बार, 12 महीने में आपने 14 बाइयां बदल दी। क्या ईमानदारी से आपको नहीं लगता कि कुछ आपका भी कसूर है इसमें? मतलब भाई बदलना आपके हाथ में, इसलिए आप कर ले रहे हैं। What about your husband? What about your father, mother, children? उनको नहीं बदल सकते। अब तिल मिला रहा है व्यक्ति, क्योंकि वहां बदलाव नहीं कर सकते ना, भाई में तो आपने कर लिया। तो क्या करें स्वामी जी? आप उसको बदलने की कोशिश मत करो। किसको? सामने वाले को। मैं आपको अध्यात्म की यही सूत्र आपसे आज कहना चाहता। अगर आपको हिट हो जाए तो अच्छी बात है, जीवन बदल जाए, थोड़ा टाइम लीजिएगा। आपसे बताऊं, किसी को बदलने की कोशिश मत कीजिए। क्या कर लीजिए? मैं अपनी दृष्टि क्या कर लूं? बदल लूं। मैं आपको ये बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं इतने सालों में, कि कभी लगता है कि नौकर ने गलत किया। आश्रम चला रहे हैं, नौकर है, खाना बनाना, सफाई करने वाला, नहीं की सफाई, निकल जाओ यहां से। और वो निकल गया, वो लेके गया सामान, अब दूसरा वाला मिल नहीं रहा है। अब पूरा आश्रम क्या पड़ा है? गंदा पड़ा है। फिर हमको ये एहसास होता है कि कुछ ज्यादा ही कड़ा बोल दिया था मैंने, थोड़ा सा नरमी से बोला होता तो शायद ही रुक जाता। देखो, फिर सुधार करने की कोशिश मैं कहां कर रहा हूं? यही कर सकते हैं। उसके बाद वो जाने और उसका भविष्य जाने। कम से कम मैं अपनी वाणी में कटुता तो ना लाऊं। तो मैं आपसे जो इंट्रोड्यूसिंग लेक्चर में मैं सिर्फ एक विषय पे आपको कवर करना चाहता था, वो ये है, गीता सिर्फ एक काम कर सकती है, वो आपकी दृष्टि को क्या कर सकती है? बदल दो। बहुत ताकत है इसमें। इसीलिए गीता में 18 अध्याय हैं। मैंने संतों से सुना,
18 तरीके की दृष्टि है। कितनी दृष्टियां हैं? 18 तरीके की, जीवन को देखने की, समाज को देखने की। कोई एक दृष्टि रख ले, अरे ज्ञान ही रख ले, जीवन संवर जाए। भक्ति रख ले, संवर जाए। कर्मयोग रख ले, संवर जाएगा। ये जो दृष्टि देने का काम करती है वो कौन करती है? तो आपको एक बात बस बार बार सोचनी, किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश मत कीजिए, किसी को नहीं। किसको बदलने की कोशिश कीजिए? स्वयं। स्वयं में मतलब क्या? मेरे देखने का जो नजरिया है वो क्या हो जाए? बदल जाए। मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं, देखो आप मान लीजिए मैं आया, हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, और आपको रात्रि में भोजन नहीं मिला इन केस, तो अब आप ऑप्शन एक्सप्लोर कीजिए जरा। एक तो आप कोस सकते हैं आश्रम वालों को, इस स्वामी जी ने नहीं दिया, वर्कर ने नहीं दिया, इन्होंने क्या, फलाना किया। अच्छा, उससे हुआ क्या? अंत में भोजन नहीं मिला, ये एक सच्चाई है, नहीं मिलेगा। लेकिन एक और दूसरी दृष्टि पैदा कर लीजिए। वो दृष्टि क्या हो सकती है? बताइए ना। भोजन नहीं मिला आपको, और दूसरी दृष्टि क्या पैदा करेंगे? बाहर जा नहीं सकते, कुछ नहीं। दूसरी दृष्टि आपको क्या लगती है? पानी पियो, सो जाओ। आज एकादशी है। आप सोचो ना, आप इसके अलावा क्या कर सकते हो? आप एकादशी है, आज निर्जला ही रह लेते हैं, उपवास रह लेते, क्या जाता है, एक माला कर लेते हैं और सोच, क्योंकि खाना उसमें भी नहीं मिलना है, खाना इसमें भी। ये व्यक्ति नालायक है, कटु बोलता है। अब इसको यही समझ सकते हैं कि ये ऐसा ही है, मुझे बच के जाना है तो मैं घूम के चला जाऊं, झुक के चला जाऊं, क्योंकि कांटा तो स्वभाव ही है, चुभेगा। मैं झुक के चला जाता हूं जी, मैं घूम के चला जाता हूं, ये इसका तो काम ही है। ये सबसे कई लोगों को लग सकता है तो इतनी क्या हम्बलनेस की जरूरत है? हम्बलनेस नहीं है, मैं आपको बताऊं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। तो गीता सिर्फ एक काम कर सकती है, आपकी हर चीज को, मैं कह रहा हूं, कभी डिस्कशन होगा तो रखूंगा, मैं गिना सकता हूं आपको, व्यक्ति को बदलने का भी दे सकती है, समाज को भी बदलने की दृष्टि दे सकती है, कर्म को भी बदल सकती है। वही कर्म आपका पर्सनल बन सकता है, वही तो पूजा बना लीजिए। आपका खाना, भोजन, एक भोजन इसलिए खा रहा हूं क्योंकि मेरा पेट भर जाए, एक मैं इसलिए खा रहा हूं क्योंकि मैं भगवान की पूजा कर सकूं, आश्रम का काम कर सकूं, तो मेरे मन में क्या आ जाए? शक्ति आ जाए। देखो, बदल गई दृष्टि। मैं किस लिए नहा रहा हूं? स्वयं को साफ करने के लिए। एक ये दृष्टि, अच्छे से हो जाऊंगा तो फिर मैं फ्रेश होकर समाज का और अच्छे से काम कर सकता हूं। क्यों सो रहा हूं? अच्छी नींद होगी तो मैं और जो काम है वो और अच्छे से कर सकता हूं। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, एक चीज ऐसी आप बता दीजिए जो दृष्टि न बदल सके। व्यक्ति को बदलने की, समाज को बदलने की, परिस्थिति को, सबकी बस एक विजन चाहिए, जिसको बोलते हैं ना, एक एंगल चाहिए, मिल गया तो सब कुछ आपको बदला बदला सा नजर आएगा। ये दृष्टि बदलने की बात है, मैं बता रहा हूं। मुझे किसी एक सर ने बड़े फक्कड़ ने एक बार बोला कि भैया, तुम जिस गली से जाते हो वहां हलवाई की दुकान है? हाँ है स्वामी जी। तो वहां मक्खी बैठती कि नहीं बैठती? हाँ बैठती है स्वामी। तो तुम क्या? अरे स्वामी जी, हमने कहा क्या खाना, वो जलेबी पे वो मक्खी बैठी और वो ऐसे हाथ से छू रहा था, ये सब है। ये डेली उस गली से जाते ना, इसलिए हमारी इस दृष्टि है। और जिस दिन आपका नवरात्र का 9 दिन का उपवास हो और 10वें दिन आप उसी गली से गुजरो, जी मन करता है एक समोसा ले ले, मक्खी बैठी थी तो ये हटा दे, धो दो। और व्यक्ति क्या करता है? खा लेता है। किसको? जिसको वो क्या कह रहा था, वो दुकान वही है, वो गली वही है, वो सामान वही है, आप बदल गए। आप
आप बदले मतलब क्या माय डियर, आपकी देखने की दृष्टि बदल गई। तो मैं आपसे आज इतना ही निवेदन करना चाहता था, ये बदल जावे। एक ऐसा था शेर, नजर अगर बदल जाए तो नजारे भी बदल जाते हैं। क्या कहा मैंने? नजर बदल जाए, और अगर आपने नजारे बदलने की कोशिश की तो पूरा जीवन आपका चला जाएगा। किसको बदलने में? नजारे को। नजारे को मत बदलिए, जैसा है उसको एंजॉय कीजिए। सिर्फ अपनी नजर को क्या कर लीजिए, बदलिए। आसान नहीं है नजर बदलना, ये भी मैं आपको बता दूं। दूसरे में चेंज करना बहुत आसान है, स्वयं में गलती मानकर सुधार करना। एक तो स्वयं में व्यक्ति को गलती नजर आती नहीं है, उसके पास जस्टिफिकेशन, उसके पास इतने लंबे लंबे हैं, आपसे बताऊं आप चुप हो जाएंगे। तो अध्यात्म का जो शिशु है वो पहला ये काम कर ले, अपने को सुधारने की कोशिश करें। देखिए आप कहां अपने में कर सकते हैं सुधार। थोड़ा कहीं तो ऐसी गुंजाइश होगी जहां हम अपने आप में क्या कर लें। तो या गीता के 18 अध्याय आपको 18 देखने की दृष्टि देते हैं, ठीक है। कोई एक दृष्टि मिल जाए तो जीवन संवर जाए। अब ये नजर देने का काम कृष्ण ने किया अर्जुन को। ये कोई संत और गुरु मिल जाए वही आपको क्या करता है पता है? नजर दिखा। अपने आप नहीं जाती निगाह, ये भी मैं आपको बता दूं। ये नजर अपने आप मिलती नहीं है, ये कोई संत और गुरु कृपा कर दे। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय, ये दुर्लभ चीजें कही गई। कोई महापुरुष आपके जीवन में उंगली रखकर ये दिखाएं ये गड़बड़ है तुम्हारे जीवन में, इसको सुधार लो, ऐसा कोई गुरु मिल जाए जीवन में तो आप समझ ले तो जीवन क्या हो जाए, संवर जाए। ठीक है, समाप्त करना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री